अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान और IMF के पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल। मुज़ाकरात में IMF के साथ इक्तिसादी डेटा शेयर किया गया। पाकिस्तान पहले जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुमीद है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, चेयरमैन PTI असद उमर फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने केसेस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत मुलतवी। कराची में नून लीग वफ्द की MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मुल्क की सलामती के लिए नून लीग और MQM का राब्ता अहम कदम साबित होगा। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि हमारे दरमियान सीटों की तकसीम की कोई बात नहीं हुई। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन, मजीद 300 अफराद जेर हिरासत। सोहराब गोट और अतराफ के इलाकों में ऑपरेशन के दौरान कवायद की चेकिंग। गैर दस्तावेजी अफराद होल्डिंग कैंप मुंतकिल। लाहौर में स्मोक की शिद्दत में इजाफा, आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। पाकिस्तान के मौशी हब कराची का फिजाई मयार भी मुज़र सेहत। भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली फिजाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में जुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड मिशन के दरमियान होने वाले पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड मिशन के दरमियान होने वाले पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की सरबराही में वफ़द मुज़ाकरात में शरीक हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR भी मुज़ाकरात में शरीक हुए। वज़ारत ख़जाना, FBR, स्टेट बैंक और वजारत तवानाई हुक्काम ने भी मुज़ाकरात में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से मिशन के सरबराह नॉर्थन पॉटर ने वफ़द की क़यादत की। ज़राए ने बताया कि तकनीकी सतह मुज़ाकरात में IMF के साथ इक़्तिसादी डेटा शेयर किया गया। पाकिस्तान पहले जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुमीद है। वज़ारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि IMF वफ़द ने अपने मुतालबात और सिफारिशात से आगाह किया। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान पहले जायजे के लिए IMF की तमाम अहम शराइत पूरी कर चुका है। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट फाइनल किया जाएगा। जायजा मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। वज़ारत ख़जाना हुक्काम पर उम्मीद है कि IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में इक़्तिसादी जायजा कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वज़ारत ख़जाना को सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वज़ारत तवानाई, वज़ारत पेट्रोलियम से नए मुतालबात किए जा सकते हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस पर समाअत की। चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी में से किसी के भी पेश न होने पर मुआवन वकील ने केस इल्तिवा की इस्तदा की। कमीशन सरबराह निसार दुरानी ने रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी खदशात हैं तो जेल में समाअत नोटिफाई कर सकते हैं। सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि अगर आप जेल जाना चाहते हैं तो नोटिफाई कर सकते हैं।
जेल में समात पर हमें कोई एतराज नहीं। मेंबर कमीशन ने पूछा कि क्या कानून इसकी इजाजत देता है, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला ने वजारत कानून से राय लेने का मौक़िफ़ अपनाया। कमीशन के पूछने पर फवाद चौधरी के वकील बोले कि फवाद चौधरी जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में कैद हैं। मेंबर कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसके अपने रूल्स हैं। आइन और इलेक्शन एक्ट के अलावा कोई कानून इलेक्शन कमीशन पर लागू नहीं होता। बाद अज़ा इलेक्शन कमीशन ने केसेस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार वकील रिजवान अब्बासी अदालत के रूबरू पेश हुए। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के वकील शेर अफजल मरवत अदालत पेश न हुए, ताहम वकील की अदम हाजिरी पर समाअत हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने गैर शरई निकाह केस की समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी की। कराची में नून लीग और MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौके पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पुरतपाक इस्तकबाल पर MQM की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कराची में नून लीग और MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। इस मौके पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पुरतपाक इस्तकबाल पर MQM की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हमारे दरमियान सीटों की तकसीम की कोई बात नहीं हुई, जबकि नून लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के इतिहाद से पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए नून लीग और MQM का राब्ता अहम कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क को बहुत बहरानों का सामना है, पाकिस्तान के आइन को बेहतर करके आवाम दोस्त बनाना होगा। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हमारे दरमियान सीटों की तकसीम की कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान में मौजूदा जमहूरियत को आम आदमी की जमहूरियत में बदलना है। मीसाक जमहूरियत को आगे बढ़ाए और मीसाक मईशत पर बात हो। कराची को खंडरात बनाया गया है, कराची को नज़रअंदाज किया गया। इस्लाहात पर पहले मरहले में बात की जाएंगी। पीर पगारा से जो बातचीत हुई वो भी आगे बढ़ेगी। मीडिया से गुफ्तगू से कबल मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात की, जिसमें MQM के रहनुमाओं ने इंतखाबात और इंतखाबात के बाद के लिए मुतालबात सामने रखे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और MQM रहनुमाओं के दरमियान कराची में मुलाकात हुई, जिसमें सिंध की सियासी सूरत हाल, इंतखाबी सियासत, सिंध में नई हिकमत अमली समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 3 अहम आइनी तरामीम भी वफ़द के सामने रखी गई। दोनों जमातों के दरमियान राब्तों और मामलात के लिए 3 अरकान पर मुश्तमिल कमेटियां भी तश्कील दी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि 5 रोज़ कबल MQM के वफ़द ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से लाहौर में मुलाकात की थी और दोनों सियासी जमातों ने आइंदा आम इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान किया था। क़बल अज़ी दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में सिंध, खुसूसन कराची और हैदराबाद में दोनों जमातों के माबैन मुमकिना इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर मामलात ज़ेर गौर आए थे, जबकि मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और सिंध में बड़ा इंतखाबी अलायंस बनाने के लिए मामलात पर भी गौर किया गया। कराची के इलाके सोहराब गोट और अलासिफ स्क्वायर में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके सोहराब गोट और अलासिफ स्क्वायर में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सोहराब गोट और उसके अतराफ के इलाकों में गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। गुज़िश्ता शब भी SP सोहराब गोट की सरबराही में अलासिफ स्क्वायर और उसके अतराफ में सर्च ऑपरेशन किया गया। SP सोहराब गोट का कहना है 500 के करीब फ्लैट्स की तलाशी ली गई, 100 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। SP अजीज अहमद का कहना है कि कवायद मुकम्मल न होने पर मुश्तबा अफराद को होल्डिंग कैंप मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस ने यह भी बताया है कि इस ऑपरेशन में ख़वातीन अहलकारों ने भी हिस्सा लिया। ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। इस मौके पर ऐसे तमाम अफराद जिनके कवायद मुकम्मल थे को रिहा कर दिया गया, जबकि कवायद मुकम्मल न होने वालों को कुछ वक्त दिया जा रहा है कि वो कवायद मंगवा कर मुतालिका हुकाम को चेक करा दें। दुरुस्त होने की सूरत में उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, वरना सुल्तानाबाद कैंप मुंतकिल किया जाएगा। ऑपरेशन में लेडीज पुलिस अहलकार भी बड़ी तादाद में हिस्सा ले रही हैं। ऑपरेशन का सिलसिला 3 घंटे से ज़ायद जारी रहा। इस दौरान गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन में तकरीबन 500 फ्लैट्स की तलाशी ली गई और तकरीबन 300 अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया। एक खानदान को गैर दस्तावेजी पाया गया। कवायद मुकम्मल न होने पर मुश्तबा अफराद को होल्डिंग कैंप मुंतकिल किया जा रहा है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सूबा पंजाब का दारुल खिलाफा लाहौर दूसरे नंबर पर है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں صوبہ پنجاب کا دارالخلافہ لاہور دوسرے نمبر پر ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق پاکستان کے معاشی ہب کراچی کا فضائی معیار بھی مضر صحت ہے۔ کراچی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں 5ویں نمبر پر ہے، جس کی فضائی آلودگی آج 182 پارٹیکلیٹ ریکارڈ کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور آج پھر دوسرے نمبر پر۔ گزشتہ روز بارش کے بعد اسموگ میں کمی ہوئی تھی، تاہم لاہور کی فضائی معیار آج انتہائی خراب ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق آج صبح لاہور کی فضا خطرناک حد تک مضر صحت تھی، جس کی فضائی آلودگی 381 پارٹیکلیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں بھارت کا دارالحکومت نئی دہلی فضائی آلودگی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر، بغداد تیسرے اور کولکتہ چوتھے نمبر پر ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔